अस्सलाम वालेकुम जी। आप भेजे थे फिर दो पहलवान हमने अमेरिका है जी, डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी पे। बिलावल भुट्टो साहब और मोहसिन नकवी साहब, वो दो पहलवान फिर जो गुल खिला के वहाँ पे आए हैं, वो आपके लब में आ ही चुके होंगे। मजीद कुछ बात कर लेते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। यार यही बेइज्जती करानी थी तो भाई ये जो जूते खाने होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये जूते खाने के लिए पैसे को खर्चते हैं। इन्हीं जूते तो पड़ ही रहे हैं, वो पैसे खर्चे बगैर खाते रहे बैठ के। ये नहीं पैसे खर्च के जूते खाना, जैसे ये इश्तिहार जारी करते हैं अखबारों को, जैसे ये हुकूमत वाले बाकी ये जो अब ड्रामे आजकल हो रहे हैं, पंजाब हुकूमत में जो हम ड्रामे देख रहे हैं, वीडियोस और ये सारा कुछ, ये पैसा खर्च करके भी जूते खाने हैं, पैसा खर्च किए बगैर भी जूते खाने हैं। यही हमने यहाँ भी देख लिया। गए हैं वहाँ जाके, जिस कांग्रेसमैन से मिले उसने ट्वीट कर दिया कि फ्री इमरान खान मुलाकात के बाद, और जिस डिनर पे गए हैं वो जिसने ग्रुप ने होस्ट किया था, वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के खिलाफ है। यानी वो इरादा एक नाराजगी और वो इरादा एक नाराजगी, यानी बेइज्जती और तौहीन इंतहा है कि भाई इस्लामाबाद ही बैठे रहते। वहां जाके अगर फ्री इमरान खान का अमेरिकन कांग्रेसमैन से मुलाकात करने के बाद अगर फ्री इमरान खान का ट्वीट ही करवाना था भाई साहब, तो इस्लामाबाद में बैठे रहते, वो कर देता ट्वीट फ्री इमरान खान। आप गए हैं, जाके उससे मिले हैं, फिर तस्वीरें पूरी सर्कुलेट करवाई हैं, उसके बाद उसने कहा फ्री इमरान खान कितने हो, कहां पे हैं, क्या हाल है। दूसरा मौजूद जी ये कि पीएमएलएन के एक बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे मैं कल काफ़ी तवील बात हुई और मुज़ाकरात के हवाले से जो वापस हुए हैं, और फिर उसके बाद हुकूमत का जो नुमाइंदा है इरफान सिद्दीकी, वो खड़ा जिस तरह हक्का बक्का खड़ा हुआ कह रहा था कि इस तरह क्या तरीका है मुज़ाकरा, 2.5 का इंतज़ार तो कर लेते, मिल तो लेते। हुकूमत जो है ये खुद ज़्यादा जलील होती है या इमरान खान है जो ज़्यादा जलील कर रहा है? यानी अगर हम इन दोनों को इरादा करके देखें कि हुकूमत खुद अपनी हरकतों से जलील हो रही है, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि इमरान खान है जो हूट कर रहा है, जलील कर रहा है, जूते मार रहा है। तो इन दोनों में से यानी कौन सी बात ज़्यादा दुरुस्त होगी? तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बात यह है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरंदा शौक भी सी। हमने चूंकि ये जिल्लत का हार अपने गले में डाला और हमने दिन की रोशनी में अपने सारे के सारे सौदे कर डाले, तो उसके बाद वो तो खड़ा हुआ हूट ही कर रहा है ना। तो अपना हाल तो हमने पहले खुद बिगाड़ लिया, हमने खुद को पेश किया है, हम खुद को इस हालत में लेकर आ गए हैं कि आते जाता कोई भी शख्स, उसे पूरा हक है कि वो थूके हमारे मुंह पे आते जाते हुए और जलील करे। तो इमरान खान भी वही कर रहा है। तो कुछ सानू अपना कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक हुई सी। ये मजाक रहता है हुकूमत और पीटीआई के। करते हैं इस पर बात, लेकिन पहले ये जो पहलवान हमने भेजे थे दो, आप अंदाज़ा लगाइए कि अब ये जो है डोनाल्ड ट्रंप का, वैसे आपको मैं दो खबरें ये भी अपडेट करता चलूं जो शायद आपके इल्म में पहले भी हो। सऊदी अरब के मैंने जिक्र किया था ना, उसने कहा था कि सऊदी अरब का दौरा सूरत में होगा। पहले भी जब मैं गया था तो 490 या 450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जब उसने वादा किया तो मैं गया। अब भी अगर वो $500 बिलियन की कोई इमदाद की बात कर देता है तो फिर ठीक है, मैं चला जाऊंगा। उन्होंने $600 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया सऊदियों ने, और उसका जवाब ट्रंप ने कल क्या दिया कि अब मैंने 500 का, इसने 600 का। उसने कहा 600 क्या होता है, 1000 पूरा करो। $1 ट्रिलियन करो इन्वेस्ट। सऊदी के पास क्या चॉइस है? याद रहे कि ये वही एमबीएस है सऊदी अरब जिसके ऊपर हम झूल रहे हैं ना कि ये हमें बचाएगा ट्रंप से। उसने 500 बिलियन की जगह 600 बिलियन ऑफर किए। ट्रंप ने कहा है कि 1000 जरा पूरा करो ना, 1000 बिलियन, 1 ट्रिलियन करो, और वो करेगा। ये वही हमारे अपना सऊदीया है जो पाकिस्तान में यानी कोई 6 या 7 बिलियन डॉलर की उन्होंने सरमाया। मैं उनको शिकवा नहीं कर रहा, यहाँ वफाकी हुकूमत ने तैयारी कुछ नहीं किया हुआ था तैयार, यानी उनको अल्योर करना होता है ना सरमायाकार को। तो इनके पास प्लान ही कोई नहीं था, वो कहां पे इन्वेस्ट करे, इनके पास प्लान ही कोई नहीं। तो इनकी नलायकी अपनी जगह, लेकिन जिससे ये उम्मीद मान के बैठे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के गजब से इनको बचा लेगा, उसकी अपनी हालत आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी सरमायाकारी किस पे होगी, अमेरिका कौन सा वो प्रोजेक्ट होगा, क्या डिटेल कुछ तय नहीं है। उसने सिर्फ कहा कि इतने की सरमाया, उन्होंने कहा जनाब 600 बिलियन, उसने कहा जी आप 1000 दोगे और वो लेगा। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो लेने में कामयाब हो जाएगा। अब ये बाद में तय होगा कि पैसे कहां खर्च होंगे। तो ये हमारे, तो ये जो बेसिकली सेटअप आएंगे तजुर्बेकार सियासतदानों की, जो यानी आप अंदाजा लगाइए कि सऊदीया से क्या ये ले सके, था ही कुछ नहीं, पल्ले ही कुछ नहीं। आईएमएफ से $3 अरब के लिए नाक से लकीरें हमारे अफसर काट रहे होते हैं। पूरी हुकूमत आईएमएफ के सामने दबी बनी पड़ी पे, और अपने लोगों पर ये जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं महंगाई कर करके आईएमएफ की बात मानकर, सिर्फ $3 अरब के लिए।
वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एक इशारा करता है, वो कहते हैं जनाब 100, तुमने कहा 500 बिलियन, मैं 600 बिलियन दे रहा हूँ। कहता है ये भी काफ़ी नहीं, 1000 दो, पूरा ट्रिलियन करो। माइकल कुगलमैन जो कि एक जर्नलिस्ट है, अब आप उस पर यह इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि वो कोई, यानी पाकिस्तान में तो हर कोई लिफाफा बड़े आराम से गाली देना, चूँकि हम गाली के कल्चर में पले बढ़े हैं, तो गाली हमें सब समझ आती है। माइकल कुगलमैन को अब आप कौन सी गाली देंगे भाई? उसने मोहसिन नकवी के जो उस पर तबसरा किया है कि ये इससे बड़ा फेलियर नहीं हो सकता कि ये जाके एक कांग्रेसमैन से मिला है और उस कांग्रेसमैन ने उस मीटिंग के बाद कहा है कि फ्री इमरान खान। एक उसका ये ट्वीट आया, और दूसरा जो उसने वो चीन वाला उसने किया कि ये कोलोसल मिस्टेक है। आप एक ऐसे ग्रुप के यानी खाने में चले गए हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो ग्रुप चीन की हुकूमत और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है, वो चीन को आज़ाद कराने की बात करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फर्ज कीजिए कोई ग्रुप, ऐसे कई होंगे भारत के, जो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को वो भारत का हिस्सा बताए, यानी ऐसे कोई ग्रुप हो। अब ऐसा फर्ज कीजिए कोई ग्रुप है जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा मानता है और उसके लिए वो इंटरनेशनली एफर्ट भी करता रहता है, और उस ग्रुप की दावत में पाकिस्तान के दोस्त मुल्क का कोई, मिसाल के तौर पर सऊदीया का कोई ऑफिशियल चला जाए, बड़ा अहम मरकजी वजीर चला जाए, तो हमें तो हम कहेंगे ना कि ये आपने क्या किया। या अफगानिस्तान मिसाल के तौर पे, वो अफगानिस्तान के वो लोग जो क्लेम करते हैं कि अटक तक उनका इलाका है, इस तरह का फर्ज कीजिए कोई ग्रुप है और वो कोई खाना करता है और वहां पे हमारे दोस्त चले जाएं, तो हमें तशवीश होगी ना कि ये तो हमारे दोस्त हैं, क्या करने गए हमें, चीनी चले जाए मिसाल के तौर पर। तो अब आप मुझे बताइए, वो जो चीनी हुकूमत है, वो पहले ही उनका गुस्सा खत्म नहीं हो रहा, उनके प्रोजेक्ट पे लोग नहीं आ रहे, जो चीन ने जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू किए हैं, वो काम वहाँ पे कोई नहीं हो रहा, चीनी नहीं आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जॉइंट सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी होगी। ऊपर से आप जल्दी में जाके एक ऐसे ग्रुप के फंक्शन में चले गए हैं जो उस पार्टी से ही यानी चीन को आज़ाद कराना चाहता है। ये है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, बेइज्जती लैदा करा ली, जूते लैदा खा लिए, पैसे भी, और सब कुछ ये पैसे खर्च के किया है। इतनी लंबी फ्लाइट भी लेके गए, थके हारे, ये लेकर आप वापस आ गए। चलें महारत। अब इमरान खान अब बताएं, पीटीआई अमेरिका वो डफलियां ना बजाए तो क्या करे, वो ढोल ना बजाए तो क्या करे? मोहसिन नकवी साहब से पूछना चाहिए कि आप पीटीआई के लिए काम कर रहे थे, यानी वज़ीर दाखिला तो आप मौजूदा हुकूमत के हैं, लेकिन जो आप फल लेकर आए हैं अमेरिका से, क्या पार्टी बदल चुके हैं, यानी को अगला को कदम फ्यूचर देख रहे हैं पीटीआई में? कोई काम तो आपने उनका किया है, हुकूमत को काम नहीं किया। आगे चलते हैं जी उस गुफ्तगू की तरफ जो एक बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन से कल मेरी हो रही थी पीएमएलएन के, और बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया कि जब इन्होंने खुद ही जूते खाने के लिए अपने आप को आगे किया हुआ है, और इमरान खान जो है, ये भी उनका ये कहना था कि इमरान खान कर ये रहा है कि उसने, वो कहते हैं कि इमरान खान ने साढ़े पल्ले रह नहीं कुछ नहीं देता, वो जेल च बैठ के, मतलब उसने वो जेल में बैठ के उसने हमें पैरालाइज किया हुआ, हम सारे के सारे उसके गिर्द घूम रहे हैं। जैसे ये अब पीएमएलएन का सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जो मुझे कहता है जैसे वो हिंदुओं की शादी में वो आग के गिर्द फेरे लगाते हैं ना, तो शादी होती है, तो वो कहता है जी कि पूरा हुकूमत, हमारी पार्टी, सारी पार्टियां और हुकूमत और सारा निज़ाम, इमरान खान वो अलाउ है, यानी जिसके गिर्द फेरे, और हम सारे के सारे फेरे लिए चले जा रहे हैं। पता नहीं 7 चक्कर पूरे होंगे फिर हमारी यानी छुट्टी होगी, कि कितने चक्कर पूरे होंगे तो छुट्टी होगी। मतलब ये है कि जितना इररेलेवेंट मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट को इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के कर दिया, इसकी दूसरी को मिसाल ही नहीं है। और आगे बढ़ के यानी देखें ना, बात यह है कि ये अब नजम सेठी साहब ने बिल्कुल अपने जो खबर थी मेरे लिए, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने अपने शो में बताया है कि बेसिकली 28 तारीख को ये हुकूमत वाले लगे हुए थे, क्योंकि ये जुडिशल कमीशन मांग रहे थे यानी 26 नवंबर पे और 9 मई पर, तो ये अपनी फनकारियां दिखा रहे थे कि अच्छा फिर कमीशन बनेगा तो फिर उसके बाद फिर हम 2014 के धरने पे भी कमीशन बना देंगे, फिर 2018 पे भी कमीशन बना देंगे। ये अपनी वो भिंडियां तल रहे थे। अभी ये भिंडियां तल ही रहे थे अपनी, उसने वो इनिशिएटिव इनके हाथ से छीन लिया। इनको ये मौका ही नहीं दिया कि ये आके कह सके कि अच्छा अगर आपको ये जुडिशल कमीशन चाहिए तो फिर दो हम, यानी इन मामला पे भी जुडिशल कमीशन, यानी फनकारी जो उन्होंने दिखानी थी वो फनकारी दिखाने का अगले ने मौका ही नहीं दिया, उसने वो छीन लिया इनिशिएटिव इनके हाथ से। अब ये खड़े हैं अक्का बक्का, क्या करें? तो फिर वही होएगा जड़ा इरफान सिद्दीकी कह रहे सी कि 28 तक इंतजार ही कर लेते, कोई बात तो सुन लेते। वीरान उजड़े हुए लोग हैं ये। तमाशा। असतूर नौजवान है और जज्बाती है, जो होना चाहिए उसे, और बड़ा बहादुर है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल ठीक उसने
मैंने आज रीपोस्ट भी किया उसको, कोई किसी ने पीस लगाया हुआ था। बिल्कुल ठीक कहा उसने कि यानी नून लीग की वफाकी हुकूमत, बल्कि सारा निज़ाम इनका जो है ये इस कदर, यानी एक तो जूते खाते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, अपनी सारी की सारी जो है वो, और फिर ये जाते भी नहीं है। मतलब हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, इख्तियार है कोई नहीं, जूते खाए चले जा रहे हैं, फिर भी बैठे हुए हैं। इसके बाद कोई इज्जत हो सकती है? आप मुझे बता दीजिए। मैं वीलॉग इस बात पे खत्म कर रहा हूं कि ये जो कहते हैं ना कि हमने सियासत कुर्बान कर दी है रियासत के लिए, कुर्बानी एक बड़ा आला यानी एक अमल होता है। आप अपने किसी प्यारे के लिए कोई चीज कुर्बान करते हैं, आप अल्लाह की को राजी करने के लिए एक कुर्बान करते हैं कोई चीज उसकी राह में, या अपने महबूब के लिए या किसी फैमिली के लिए आप कोई चीज कुर्बानी, तो बड़ी खूबसूरत चीज है। कुर्बान करने के बाद, कुर्बानी देने के बाद ये नहीं होता जो इनके साथ हो रहा है। इन्होंने सौदा किया है, कुर्बानी कुछ नहीं दी इन्होंने। सियासत जी, हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत, ये बिल्कुल ये इन्होंने सौदा किया। कोई रियासत रूसत इन्होंने नहीं बचानी थी, इन्होंने अपने मुकदमे खत्म कराने थे, इन्होंने पैसा कमाना था। ना खत्म होने वाली हवस है, चूंकि ये कभी खत्म नहीं हो सकती, लिहाजा इन्होंने मजीद पैसा कमाना था। अगर इलॉन मस्क अभी तक पैसा मजीद कमाने की बात कर रहा है तो ये तो उसके सामने बिल्कुल ही कोई ऐसी थी नहीं है। ये इन्होंने मजीद पैसा, अपने मुकदमे खत्म कराने थे, इनको हुकूमत चाहिए थी, और इन्होंने अपने जमीर का सौदा दिन दहाड़े किया है, दिन की रोशनी में किया है, सबके सामने किया है। वो तमाम लोग जिन्होंने इनकी मतलब है कि ऐसी तैसी माँ बहन करके रखी हुई थी, वही झूठे मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्होंने इनकी किरदार कुशी में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं मीडिया हाउसेस को ये अरबों रुपए के इश्तेहार जारी कर रहे हैं। बेगैरती के साथ उनके साथ खड़े होकर हंस रहे होते हैं, बेगैरती के साथ उनके साथ कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। इन्होंने अपना सब कुछ रूह शैतान को बेच दी, जमीर बेच दिया इस हुकूमत के लिए। हकीकत सिर्फ इतनी है, बाकी सब बकवास है। कोई इन्होंने सियासत कुर्बान नहीं की। कुर्बानी तो बड़ा आला लफ्ज होता है। इन्होंने सौदा किया है, दिन दहाड़े सौदा किया है, सबके सामने किया है, अपना जमीर बेचा है, खुद को जो इन इन जितनों यानी जिन लोगों ने इनको गालियां दी, इन पे झूठे इल्जाम लगाए, इनको जलील किया, उनको ये गले से लगा के खड़े हैं। तो ये है जी मामला। बाकी ये कवानीन है वो जितने मर्जी लेकर आते रहे, पाबंदियों के उठाने के, जितना इस्तेकाम इस डंडे ने आज तक दे दिया है पिछले 3 सालों में, या 8 फरवरी के बाद चले, जो डंडे ने इस्तेकाम दे दिया है, बस वैसा ही इस्तेकाम डंडा दे सकता है। डंडा तो यही है भाई, डंडा इससे ज़्यादा इस्तेकाम नहीं दे सकता। उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की चाबी इस वक्त एक ही आदमी के पास है, और उसका नाम इमरान खान है। उससे बात भी किए बगैर मामला नहीं बनेगा। लोग उसको वोट आउट करें, लोग उसको वोट आउट कर दें, उसका क्या तरीका है? इस वक्त इलेक्शन होगा तो सबको पता ना कि वो हुकूमत बना लेगा। बनाने दें। इसके अलावा चारा कोई नहीं है भाई। लोग उसके बाद कारकर्दगी देख के वोट आउट कर दें, हिस्ट्री बना दे तो बना दें, इस तरह नहीं बनेगा। बड़ा होता चला जाएगा, लार्जर देन लाइफ, जो कि वो हो चुका है। यही करना तो करते रहें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, दुनिया जहान को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।